P Limited is considering takeover of R Limited by the exchange of 4 new shares in P Limited for every shares in R Limited। तो जो P Limited है वो R Limited का टेक ओवर करना चाहता है और वो क्या करेगा, वो हर 5 शेयर के बदले में R Limited के हर 5 शेयर के बदले में अपने 4 नए शेयर इशू करेगा। तो एक्सचेंज रेशियो हमारी क्या हो गई, 4:5 की हो गई। The relevant financial details of two companies prior to merger announcements are as follow। तो प्री मर्जर कुछ डिटेल्स हमें दे रखी हैं पी लिमिटेड की, आर लिमिटेड की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है यार, अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं करोड़ में है, जो कि यानी 25 करोड़ और 15 करोड़। पीई रेशियो में दे रखा है और कॉर्पोरेट टैक्स 30% का दे रखा है। You are required to determine market value of both the company। प्री मर्ज यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमसे प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। अब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी ये हमसे प्री मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछ रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स तो MPS हमें पता नहीं है प्री मर्जर, अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 25 करोड़ और 15 करोड़, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें प्री मर्जर MPS नहीं पता है। तो MPS निकालने के 2 तरीके होते हैं ना, आपको मार्केट कैप दे रखा हो और नंबर ऑफ शेयर दे रखा हो तो तब आप MPS निकाल सकते हो, बट मार्केट कैप तो हमें दे ही नहीं रखा है, मार्केट कैप ही तो हमें निकालना है। अच्छा, तो फिर एक MPS निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो पीई रेशियो है उससे आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। तो पीई रेशियो क्या है, देखो पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो होता है MPS बाई EPS। अब अगर न्यूमिनेटर को मैं नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दूँ और डेनोमिनेटर को भी नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दूँ तब तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, एक्चुअली ना मैं यहाँ से ना MPS निकाल सकता था, बट मैंने सोचा कि MPS निकालने की बजाय अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दूँ तो यहाँ पे यहीं से मेरा मार्केट कैप पी रेशियो की मदद से मेरा मार्केट कैप सीधी निकल जाएगा। ठीक है, तो MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, मार्केट कैप होता है, और EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, टोटल अर्निंग्स होता है, और पीई रेशियो। तो पीई इंटू अर्निंग आफ्टर टैक्स कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट कैप। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे, मार्केट कैप निकालेंगे। तो पीई रेशियो कितना है, पी लिमिटेड का 12 है, आर लिमिटेड का 9 है। तो 12 और 9 हमने पीई रेशियो लिख दिया। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स पी लिमिटेड का कितना है, अर्निंग बिफोर टैक्स है 15, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा, 15 में से 30% टैक्स माइनस कर दो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा, 10.5। इसी तरीके से आप आर लिमिटेड का अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लो और इन दोनों को क्या करो, इंटू कर दो। तो इंटू कर दिया तो हमारा जो मार्केट कैप पी लिमिटेड का निकल कर के आया वो 126 आ गया, और आर लिमिटेड का निकल कर के आया 85.05 का आ गया। तो हमने यहाँ पे प्री मर्जर मार्केट कैप निकाल लिया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी हो गई पूरी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। तो जब भी आपसे वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स मांगी तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब वो आपसे पोस्ट मर्जर MPS मांग रहा है, बट विदाउट सिनर्जी, यानी पोस्ट मर्जर MPS निकालने के लिए बोल रहा है लेकिन बिना सिनर्जी वाला। आप देखो बिना सिनर्जी वाला कैसे निकालते हैं MPS, तो उसका फॉर्मूला ये होता है मार्केट कैप ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस मार्केट कैप ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ मर्ज फर्म। इससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका पोस्ट मर्जर MPS विदाउट सिनर्जी निकल करके आ जाएगा। तो मार्केट कैप ऑफ एक्वायरिंग कंपनी हमें मिल गया 126, और मार्केट कैप ऑफ टारगेट कंपनी 85.05 अभी हमने निकाला ही है। कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 211.05 करोड़। अब हमें डिवाइड में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज फर्म, यानी मर्ज फर्म में कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो मर्ज फर्म में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं हम, कि जो पी लिमिटेड है यानी जो एक्वायरर है उसके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और जो पी लिमिटेड है वो आर लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने वाला है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा मर्ज फर्म में। तो हैं कितने अभी पी लिमिटेड के पास, टोटल 25 करोड़ अभी है नंबर ऑफ शेयर्स, प्लस ये कितने इशू करेगा, ये कितने इशू करेगा आर लिमिटेड को,
तो ये हर 5 शेयर के बदले 4 शेयर इशू करेगा। तो अगर हर 5 शेयर के बदले 4 शेयर इशू करेगा तो आर लिमिटेड के पास अगर 15 करोड़ शेयर्स हैं तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा? उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा लगभग 12 करोड़। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज फर्म कितना हो गया? 25 करोड़ प्लस 12 करोड़ यानी 37 करोड़। तो यहाँ पे आपका आ गया 211.05 और नीचे आ गया आपका 37। डिवाइड कर तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर ये आएगा 5.70405। यानी पोस्ट मर्जर एमपीएस विदाउट सिनर्जी आपका कितना निकल करके आ गया? 5.70405। सेकंड भी हो गया रिक्वायरमेंट आपका पूरा। थर्ड देखते हैं। अब आपसे प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, यानी वही आफ्टर मर्जर एमपीएस पूछ रहा है। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, यानी पोस्ट मर्जर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पोस्ट मर्जर एमपीएस पूछ रहा है। बट इस वाले केस में क्या है? विद सिनर्जी, यानी सिनर्जी के साथ पूछ रहा है। तो देखो, जब भी हमसे सिनर्जी के साथ एमपीएस पूछता है, मतलब लिख करके कि हाँ आपको मतलब विद सिनर्जी निकालना है, तो देखो वैसे तो इसका मतलब विद सिनर्जी होता है। जब भी हमसे पूछा जाए पोस्ट मर्जर एमपीएस तो हम विद सिनर्जी ही लेते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं? अगर आप पीई रेशियो का यूज़ करोगे ना तो आपका जो एमपीएस निकलेगा या फिर जो ईपीएस निकलेगा पीई रेशियो की मदद से, वो क्या होगा? आपका सिनर्जी वाला होगा। तो हमें यहाँ पे विद सिनर्जी एमपीएस निकालना है, तो हम किस फॉर्मूले की मदद लेंगे? पीई रेशियो की। तो देखो हमने यहाँ पे पी रेशियो की मदद लिया है। अब पीई तो हमें पता है क्या है? 12। देखो पीई कितना है? पीई 12। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम ये वाला पीई क्यों नहीं ले रहे हैं। बात ये है ना कि जो टारगेट कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो पोस्ट मर्जर एक्वायर्ड कंपनी के पी रेशियो के बराबर हो जाता है। यानी जो अभी टारगेट कंपनी का पी मर्जर अगर देखोगे पी रेशियो तो 9 होगा, लेकिन टारगेट कंपनी का जो पी रेशियो होता है ना, वो पोस्ट मर्जर एक्वायर्ड कंपनी का पी रेशियो बन जाता है। यानी ये क्या बन जाएगा? मर्जर के बाद 12 बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 12। यानी पोस्ट मर्जर हमें निकालना है तो हम पी रेशियो क्या लेंगे? 12। तो पी रेशियो हमारा 12 है, लेकिन हमें पोस्ट मर्जर का ईपीएस भी तो चाहिए होगा, तभी तो पोस्ट मर्जर का पी रेशियो निकलेगा, सॉरी पोस्ट मर्जर का एमपीएस निकलेगा। अब देखो इस फॉर्मूले में ना अगर सारी फिगर्स कौन सी होंगी? पोस्ट मर्जर वाली होंगी, तभी पोस्ट मर्जर का एमपीएस या ईपीएस निकलेगा। अगर इस फॉर्मूले में सारी फिगर्स प्री मर्जर की होंगी तो प्री मर्जर का एमपीएस या ईपीएस निकलेगा। हमें कौन सा निकालना है? हमें पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है। ठीक है, तो सारी फिगर्स पोस्ट मर्जर वाली भी होनी चाहिए, तो हमें पीई चाहिए पोस्ट मर्जर। और हमें ये पता है कि जो पीई होता है वो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर सेम ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक कुछ बोला ना जाए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? जो प्री मर्जर पोस्ट रेशियो है, सर जो प्री मर्जर पी रेशियो है वही हमारा पोस्ट मर्जर पी रेशियो होगा, यानी वही हमने 12 लिया इसलिए। और पोस्ट मर्जर एमपीएस तो हमें निकालना ही है, तो हमें क्या चाहिए? अब हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस चाहिए। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमें ये पता है ये टोटल अर्निंग्स कितनी है। अभी हमने निकाली है, कितनी अर्निंग है? अर्निंग आफ्टर टैक्स 10.5 और 9.45। 10.5 और 9.45 डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना आ रहा है? 37। हमने अभी यहाँ पे निकाला 37 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस 0.539। इसको आप यहाँ पे फिट कर दो। पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका, पोस्ट मर्जर पीई, तो इसको इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका पोस्ट मर्जर एमपीएस आ जाएगा। कितना आ गया? 6.47 विद सिनर्जी वाला। कौन सा? विद सिनर्जी। तो जब भी आपको विदाउट सिनर्जी एमपीएस निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपको विद सिनर्जी एमपीएस निकालना है तो आप पीई वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, तो थर्ड भी हो गया आपका। आप फोर्थ निकालते हैं। इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनी इफ डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड एक्सपेक्ट देयर ओन प्री मर्जर पीई रेशियो टू बी अप्लाइड टू द कंबाइंड अर्निंग्स। इसका मतलब ये है ना कि अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है कि दोनों कंपनी को मर्जर के बाद दोनों कंपनी को मर्जर से गेन या लॉस क्या हो रहा है, आपने ये निकालना है। और पी रेशियो कौन सा यूज़ करना है? हम लोगों ने वही जो पी रेशियो, जो ये वाला पी रेशियो है एक्वायर्ड कंपनी का, वो यूज़ करना है। और उसको हमने किससे इंटू कर देना? ईपीएस से इंटू कर देना। तो हमारा क्या जाएगा? एमपीएस निकल करके आ जाएगा इस तरीके से। तो ये देखो गेन या लॉस हम किस तरीके से निकालते हैं? पोस्ट मर्जर एमपीएस वर्सेस प्री मर्जर एमपीएस करेंगे तो हमारा गेन या लॉस निकल करके आ जाएगा। तो प्री मर्जर एमपीएस तो हमको पता है
ये देखो यहाँ पे EPS इंटू पी रेशो तो निकाल रखा है, तो वही तो बात ये यहाँ पे कह रहा था, कहाँ गया कुछ, ये कह रहा था ना एमपीएस किस तरीके, इस तरीके से निकालना है, तो इस तरीके से तो इसने ऑलरेडी मतलब हमने निकाला हुआ है, सॉरी ये हमने निकाला है। कितना आ रहा है EPS इंटू पी रेशियो, तो पी रेशियो कितना कितना है प्री मर्जर का, तो देखो प्री मर्जर में तो अलग अलग इंडिविजुअली पी रेशियो हम लेंगे, तो 9 12 EPS कितना आ रहा है प्री मर्जर EPS अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे EAT करोगे इंटू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो EAT कितना है 10.5 और 9.45, तो 10.5 9.45 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 25, तो इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.42, इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.63, ये आपका EPS निकल करके आ गया प्री मर्जर EPS। तो प्री मर्जर EPS आपने डाल दिया तो आपका प्री मर्जर MPS निकल करके आ गया। मैंने बोला था ना PE रेशियो में, अगर पी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर सारी फिगर्स प्री मर्जर होंगी तो आपका MPS या EPS भी प्री मर्जर निकलेगा। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें प्री मर्जर वाले डाल दिए। देखो प्री मर्जर का EPS डाला है, प्री मर्जर का हमने PE रेशियो डाला है, तो हमारा क्या MPS भी कौन सा है प्री मर्जर वाला आ गया, यानी प्री मर्जर MPS हमारा आ गया। तो ये देखो प्री मर्जर MPS हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्री मर्जर MPS लिख दिया। अब हमें पोस्ट मर्जर MPS चाहिए, तो पोस्ट मर्जर MPS तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे थर्ड पार्ट में 6.47, तो 6.47 पोस्ट मर्जर MPS। लेकिन टारगेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम एडजस्टेड MPS निकालते हैं या फिर एडजस्टेड EPS, अगर EPS की बात कर रखी हो तो। यहाँ पे पोस्ट मर्जर MPS की बात कर रही है तो हम पोस्ट मर्जर एडजस्टेड MPS निकालते हैं। तो पोस्ट मर्जर एडजस्टेड MPS किस तरीके से निकालते हैं, जो भी पोस्ट मर्जर MPS होता है या EPS होता है उसको हम क्या करते हैं इंटू एक्सचेंज रेशो कर देते हैं। तो एक्सचेंज रेशो क्या है 4/5, पोस्ट मर्जर MPS कितना 6.47, तो हमारी जो एडजस्टेड पोस्ट मर्जर MPS आ रही है वो कितनी आ रही है 5.18। अच्छा, जो एडजस्टेड वाली होती है ना हमेशा टारगेट कंपनी के लिए निकाली जाती है, जो एक्वायर कंपनी होती है उसके लिए तो सीधा सीधा हम पोस्ट मर्जर MPS का ही यूज़ कर लेते हैं। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका लॉजिक क्या होता है कि आर लिमिटेड पहले ओरिजिनल अपने एक ओरिजिनल शेयर के ऊपर इतना कमा रहा था, अब एक ओरिजिनल शेयर के ऊपर कितना कमा रहा है 5.18। कैसे, वो एक्सचेंज रेशियो से आपको पता चलेगा, क्योंकि पहले इसके जो 5 ओरिजिनल शेयर्स थे अब वो कन्वर्ट हो गए 4 ओरिजिनल शेयर्स में। किस में कन्वर्ट हो गए, सॉरी, इसके जो 5 ओरिजिनल शेयर्स थे अब वो 4 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए पी लिमिटेड के। तो अगर 5 शेयर्स 4 शेयर में कन्वर्ट हो गए तो 1 शेयर कितने शेयर में कन्वर्ट हो गया होगा, तो 1 शेयर जो भी आ रहा होगा आंसर वो 1 शेयर में कन्वर्ट हो गया होगा पी लिमिटेड के। तो पी लिमिटेड का 1 शेयर से अगर इतनी अर्निंग आ रही है तो इतना शेयर में कितनी अर्निंग हो रही होगी, तो 5.18 अर्निंग हो रही होगी। इस तरीके से मैंने आपको लॉजिक बताया था कुछ। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, यानी कंपेयर कर लो। गेन तो इसी तरीके से निकलता है ना, पोस्ट मर्जर MPS माइनस प्री मर्जर MPS। तो आपका गेन आ रहा है पी लिमिटेड में 1.43 का, लेकिन आर लिमिटेड में आपका लॉस आ रहा है 0.49 का आपका लॉस आ रहा है। इसी लॉस को हमने क्या किया, गेन एंड लॉस को हमने परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो आपका इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस भी आपका निकल करके आ गया कि शेयर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। शेयर प्राइस मतलब शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, यानी MPS के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, यही तो। और इफेक्ट मतलब गेन या लॉस होता है, तो हमने गेन या लॉस निकाल दिया आपको MPS का। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया है। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे लिख देना। लगभग 14 मिनट लगे इस सवाल को करने में मेरे को।